दिल्ली में इस वक्त एनडीए की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डिनर का भी आज कार्यक्रम है। एनडीए की इस बैठक में आज जो तस्वीर दिखी उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए होंगे। शाम 5 बजे का वक्त था जब पीएम मोदी मीटिंग के लिए अशोका होटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के नेता हाथों में गुलदस्ता लेकर खड़े थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी ने पीएम की अगवानी की। मीटिंग में जब मोदी पहुंचे तो 2 मिनट तक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। मोदी सहयोगी दलों के नेताओं से मिले और इस दौरान चिराग पासवान ने जब उनके पैर छुए तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। इससे पहले मीटिंग में एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण कुमार के साथ शामिल होने पहुंचे। आरएलजेडी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के नंबर 2 माधव आनंद को लेकर मीटिंग में पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने नवादा के सांसद चंदन कुमार को लेकर मीटिंग में शामिल हुए। मांझी, कुशवाहा और पासवान के दोनों कैंप को साध कर बीजेपी बिहार में 6% कुशवाहा वोटर, 6% पासवान वोटर और 4% मांझी वोटरों को पक्का कर आगे बढ़ रही है। यूपी में भी बीजेपी ने पूर्वांचल का किला सेट कर लिया है। मीटिंग में अपना दल की अनुप्रिया पटेल पहुंची, तो निषाद पार्टी के संजय निषाद, ताजा एनडीए में वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी मीटिंग का हिस्सा बने। निषाद और अनुप्रिया तो पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। राजभर के आने से बीजेपी को उन इलाकों में फायदा होने की उम्मीद है जहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीटें मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जुलाई को लखनऊ में माननीय अमित शाह जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अलायंस में ले आइए, कि राजभर जी से बात करके उनको साथ ले आइए और साथ मिलकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीते। अब राजभर के साथ आने से बीजेपी को पूर्वी यूपी में फायदा मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र का किला तो बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को साथ लेकर साध ही लिया है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के छोटे दलों को बुलाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। तो एनडीए की बैठक चल रही है और दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। सीधा नीरज का रुख करते हैं ये जानने के लिए, नीरज अंदर से क्या खबर मिल रही है? जो निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, कहने में पार्टी बहुत बड़ी नहीं है। देखिए श्रीन, अभी जब बैठक चल रही है, बैठक में सभी 38 दलों के लोग शामिल हैं और जो मेरी जानकारी उसके अनुसार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश है, क्योंकि मुद्दा 2024 से 2024 में एक ऐसा गठबंधन बने। देखिए ये गठबंधन अगर आप देखें 38 पार्टियां हैं, इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो जिनका वोट परसेंटेज 1% से लेकर 17% तक का वोट बैंक रहा है राज्यों के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बड़ा दल है जिसके पास 303 लोकसभा की सीटें हैं, उसके अलावा हर राज्य में विधायक और तमाम बड़ा कुनबा है, ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि जो छोटी छोटी जातियों के पार्टियां हैं जिनका अपना वोट बैंक है वो कहीं छिटक कर बाहर जाएं। ऐसे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जो अपना कुनबा अपने दम पर वोट बैंक को बना के रखते हैं। तो भाजपा बेसिकली उन वोट बैंकों के जरिए अपनी सीटों को सुनिश्चित भी करना चाहती है और 2024 में तीसरी बार, और इसीलिए अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन आज एनडीए के लिए है। शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा नीरज, लौटेंगे आपके पास फिर से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है। वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।